डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। आज मुल्क के हर कोने में यौम अतफाल मनाया गया, यानी बच्चों का दिन जो है मनाया गया। यह हम 14 नवंबर को मनाते हैं। हमारे मुल्क के जो पहले वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके जन्मदिन पे मनाते हैं। तो इस दिन हम बच्चों से प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये जो मोहब्बत है, ये जो रिश्ता है, पाक रिश्ता एक उस्ताद और एक शागिर्द के दरमियान हमेशा कायम और दायम रहे। और इस मोहब्बत की बदौलत आप अपनी तालीमी सफ़र में एक शानदार कामयाबी हासिल करें। डियर स्टूडेंट्स, कल मैं एक लड़के को पढ़ा रहा था अपने ही घर में। एक मेरा हमसाया है, 10th क्लास का स्टूडेंट है। वो बड़ा अच्छा ब्राइट स्टूडेंट है, प्राइवेट स्कूल में एनरोल्ड है। तो पढ़ाते पढ़ाते उसने मुझे बताया, अब सर मुझे ये बताएं, जो ब्रोकन वर्ड ये एडजेक्टिव कैसे है, जबकि ये ब्रेक से आया, ब्रेक वर्ब है। ब्रोकन जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म है। अब ये वर्ब ये एडजेक्टिव कैसे बन गया? तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको बताया कि आप मुझे एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताइए। तो इसने बताया कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन और ए प्रोनाउन। यानी इसकी डेफिनेशन जो उसने बताई, बिल्कुल आसान डेफिनेशन उसने बताई और सही डेफिनेशन बताई। और मैंने 2-3 डेफिनेशन यहाँ से भी दी, मुझे ये भी याद रखो। Adjective modifies noun and a pronoun, or it is restricts the application of noun, or simply it gives information about the noun or pronoun. लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बॉर्न एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ये बुनियादी तौर पे वो एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स जो होते हैं ये बिहेव करते हैं एज एडजेक्टिव, जैसे इन केस ऑफ पार्टिसिपल्स। एडजेक्टिव की एक डेफिनेशन ये है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ नाउन और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। मैंने इसको बताया, अगर आपके घर में मेहमान आता है तो आप इसको चाय देते हो एक टूटे हुए प्याले में, कप में, तो हम कह सकते हैं ए गेस्ट वाज सर्व्ड टी इन ए ब्रोकन गिलास। तो जो ब्रोकन वर्ड है ये रिस्ट्रिक्ट करता है एप्लीकेशन गिलास की, और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड गिलास, सो इट बिहेव्स लाइक एन एडजेक्टिव। व्हेन बिहेव्स एन एडजेक्टिव, इट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव देयर। इसका मतलब है यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है। जो आर्टिकल्स हम यूज करते हैं ना अंग्रेजी में, एन और द, टेक्निकली ये भी एडजेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं एप्लीकेशन नाउन की। दे रिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ नाउन, सो टेक्निकली दे आर एडजेक्टिव्स बट यूज्ड एज आर्टिकल्स इन इंग्लिश। तो मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कुछ बॉर्न एडजेक्टिव वर्ड होते हैं, कुछ बिहेव करते हैं एज एन एडजेक्टिव, जो लेकिन बिहेव जब एडजेक्टिव करते हैं तो हम इसको एडजेक्टिव मान लेते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, वन इज द बॉर्न एडजेक्टिव वर्ड एंड अनदर इज द वर्ड दैट बिहेव्स लाइक एन एडजेक्टिव, and it when behaves like an adjective, it's adjective. तो इस तरह फिर इस बच्चे तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंच गई, और कुछ और मिसालें मैंने भी दी, जैसे आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक,
में जब हम इंटरेस्ट वर्ब को लेते हैं, इसकी दूसरी फॉर्म इंटरेस्टेड है, तीसरी इंटरेस्टेड है, चौथी इंटरेस्टिंग है। ये वर्ब की जो इन फॉर्म है, ये पार्टिसिपल है, ये बिहेव करता है एज एन एडजेक्टिव। तो व्हेन आई से, जब मैं ये कहता हूँ yesterday I read an interesting story और इंटरेस्टिंग बुक, ये इंटरेस्टिंग वर्ड जो है ना, ये बुक की एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है और बुक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो इट इज एन एडजेक्टिव, इट बिहेव्स लाइक एन एडजेक्टिव। व्हेन इट बिहेव्स लाइक एन एडजेक्टिव, it is adjective. But there are borrowed adjectives as well as those words which behave like an adjective. Yesterday during class, a student of a private school asked me a simple question: how word broken is an adjective if it has come from word break, which is basically verb, and it is a third form of the break, and is how it can be used as an adjective. So I am basically a non-English teacher. Non-English teacher means my subject in the post-graduation is not English, it is political science. So I tried my level best to satisfy him that there are two types of adjectives that we encounter in English grammar. One is the born adjective word, another is the that behaves like an adjective. So tall is a word, it is born adjective word. Beautiful is a word, that's a born adjective word. And some words which are basically verb in nature work as an adjective, behave an adjective, because by restricting the application of a noun or a pronoun can are also adjectives ultimately. I hope you have got an idea that what is the born adjective and what is the word that behaves like an adjective, and finally we can call it an adjective. In case of any confusion that may strike your mind after watching this video, you can call me on my number which is available to you, and also catch me inside the class physically, where I will discuss the things with you to your satisfaction. In case you are not getting satisfied at that very moment of time, you can ask plenty of times to get satisfied. आज का जो दिन बच्चों का दिन, इस दिन की मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं इस दिन, ये मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों में हमेशा कायम रहे। और जो रिश्ता होता है एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान, जो एक होली रिलेशनशिप होती है, एक मुतबरक रिश्ता होता है, ये रिश्ता हमेशा बहाल रहे, ये हमेशा मजबूत रहे, ये हमेशा कायम दायम रहे ये रिश्ता। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।